मार्च के आखिर में ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले मंद ग्रह शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च की रात्रि को 8:51 पर कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि गुरु की राशि है। इस राशि में शनि का प्रवेश धर्म, कर्म, सामाजिकता आदि के क्षेत्र में न्याय कराएगा। धार्मिक मामलों के न्यायालय प्रकरणों में तेजी आएगी। मीन राशि में शनि गोचर क्या बदलाव लाने वाला है, ये सब हम ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले शनि की बदली चाल पर यह खास रिपोर्ट देखिए। शनिदेव जितने कठोर हैं, उनकी उदारता का संसार भी उतना ही विशाल है। कहा जाता है शनि भारी हो तो जीवन का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। वहीं अगर शनिदेव की कृपा हो जाए तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनिदेव किसी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव आम लोगों के जीवन से लेकर देश दुनिया पर पड़ता है। 29 मार्च को शनिचरी अमावस्या है। इस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव गुरु की राशि मीन में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर होगा। ऐसे में जब शनि अपनी चाल बदलेंगे तो उसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। और ज्योतिषियों की माने तो इसका असर देश दुनिया पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों को लाभ होगा और बम्पर पैसा बरसेगा, वहीं कुछ राशियों को इसका नकारात्मक परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। मान्यता है कि शनि 12 भावों के देव हैं। शनि दंड भी देते हैं और उनमें क्षमा का भी भाव है। उनकी चाल और कुंडली में उनकी जगह बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे में जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो सबके मन में तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि इस बदलाव का उनकी राशियों पर असर होगा और शनि की बदली चाल जातकों के जीवन में क्या बदलाव लाएगी। शनि का कुंभ राशि में मार्गी होना शुभ साबित होगा या फिर कष्ट का कारण बनेगा, आपको ये सब बताएंगे हमारे इस खास शो शनि, सूर्य ग्रहण और किस्मत कनेक्शन। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ शनि का राशि परिवर्तन कितना बड़ा फायदा या नुकसान अलग अलग राशि के लोगों को करने वाला है और कितना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा देश में, विदेश में और तमाम तरीके की अनुक्रियाओं में, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम विस्तार से जानेंगे। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। के.एम. जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बार के इस राशि परिवर्तन को इतना बड़ा और अलग क्यों माना जा रहा है। चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए या फिर लोगों की उत्सुकता, जो पहले इतना ज्यादा लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन इस बार के राशि परिवर्तन के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। शनि की चाल के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस बदलाव के बारे में बताइए। सबसे पहले जीएनटी न्यूज पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका भी। शनि देव न्याय के देवता कहलाते हैं, मंद गति से चलते हैं, सभी को पता है। 30 वर्ष के बाद एक राशि में वापस रिपीट करते हैं, यानी 2.5 साल प्रत्येक राशि में रहते हैं। इस बार का जो शनि परिवर्तन है, एक तो शनिश्चरी अमावस के दिन ये होने वाला है और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, षष्ठ ग्रही योग बन रहा है और इसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि सभी ग्रह लगभग आप मान के चलिए 7 ग्रह केतु को भी देखने वाले हैं। तो एक प्रकार का ये जो संयोग है काफी दिनों के बाद बनता है। हालांकि षष्ठ ग्रही योग जो है ज्योतिष में कहा जाए कि एक ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है प्लैनेट्स का जो कि रिपीटेशन करता रहता है, कुछ साल के बाद वो रिपीट करता रहता है। लेकिन ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है शनिदेव का, मीन राशि में होगा। अब मीन राशि जो होती है वो जल तत्व होती है
और बृहस्पति की राशि में पूरी हिस्ट्री अगर चेक कर लिया जाए तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह माना जाता है, और इसकी राशि में जैसे ही शनिदेव प्रवेश करेंगे, बृहस्पति देव के प्रभाव को खराब करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा जब कोविड समय आया था, उस समय बृहस्पति शनि साथ हो गए थे। बृहस्पति, जब भी आप पूरा इतिहास देखिएगा एस्ट्रोलॉजी का, तो जब भी ये ऐसे योग बनते हैं तो एक बड़ा खतरा खत्म भी होता है, लेकिन एक दूसरे खतरे के लिए प्रारंभ भी यहीं से हो जाता है। जैसे विश्व में युद्ध की कंडीशन जो है उसमें आप देख रहे होंगे कि अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, ये चाहे वो दूसरे जगह का युद्ध हो, इजराइल का हमास का युद्ध हो, वहां पर युद्ध विराम हुआ, लेकिन एक नए चैलेंजेस आने वाले हैं। और ये जो ग्रहण है काफी अर्थों में महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा दीर्घ काल तक रहेगा। और साथ में शनि देव का जो मीन राशि में वायु तत्व ग्रह मीन राशि में, और साथ में पिशाच योग का फॉर्मेशन होगा। पिशाच योग, दर्शकों को मैं बता दूं, पिशाच का मतलब होता है शनि प्लस राहु की युति। और जब भी ये युति होती है, पिछले 125 वर्षों में अगर आप देखिएगा तो ये युति 13 बार बन चुकी है। और ये जल वाली जब युति बनती है, ये पिशाच योग, वैसे तो किसी राशि में भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन में किसी भी राशि में हो सकता है, लेकिन मीन अर्थात जल तत्व में ये हो रहा है, तो जल दुर्घटना के होने की संभावना, और वायु तत्व है तो वायु दुर्घटना होने की संभावना भी प्रबल ये शनि का गोचर बनाता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास और विस्तार से इस पर आपसे बात करेंगे। पंडित हनुमान मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस ग्रहण के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, क्या भारत में नजर आएगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। जी देखिए, ग्रहण क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत पर ना तो इसका सूतक का प्रभाव होगा और ना ही किसी राशि पर असर होगा। बल्कि जैसा कि अभी हमारे के.एम. सिन्हा जी ने कहा, ये जो है ग्रहण के कारण नहीं, अपितु शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि वायु तत्व का ग्रह है, जल तत्व की राशि में जा रहा है, तो समुद्री तूफान, बवंडर या प्राकृतिक आपदाओं के कुछ लक्षण आने वाले कुछ दिनों में कुछ स्थान विशेष पर देखने को मिल सकते हैं, ना कि ग्रहण के कारण, विशेषकर भारतवर्ष में। तो ग्रहण इतना प्रभावी नहीं है यहाँ पर। वैसे नियमानुसार तो बिल्कुल प्रभावी हमें नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रभावी नहीं है, चिंता या डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मान सकते हैं। तो इसलिए कहें कि इतना प्रभावी नहीं, इसको लेकर चिंतित ना हो, बल्कि शनि का जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो समुद्री किनारे हैं या जहां प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं, पहाड़ों में आती हैं, तो उन लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अवैध उत्खनन या रिस्क भरी जगहों पर जाना, इन तमाम चीजों से यदि बचाव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि निसंदेह मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो प्राकृतिक आपदाओं को देखती है, क्योंकि ये जैसे हम होरा शास्त्र जो है ना, जिसमें हम किसी जातक या जातिका यानी अपनी आपकी या किसी की कुंडलियों को देखते हैं, वो एक अलग चीज है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अलग है, मेदिनी, जिसमें हम प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की बात करते हैं। तो अभी हम राशियों की चर्चा तो अगले स्टेप में करने वाले ही हैं। शुरुआत हम देश, दुनिया और प्रकृति से करना चाह रहे हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण देने वाला गोचर है। साथ में एक चीज और हो सकती है, जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि जब भी बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये इसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप में देखें, क्योंकि पिछली बार जो समस्याएं आई थी वो अग्नि तत्व की राशि थी, जिसमें शनि का प्रभाव बृहस्पति की राशि में हुआ था। इस बार ये जल तत्व की राशि है। शनि को लाइक बारूद मान सकते हैं आप। तो जब बारूद पानी से मिलती है तो उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कमी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि की नकारात्मकता में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी एक कहावत है कि हाथी कितना भी बैठ जाएगा लेकिन बहुत सारे जानवरों से तो बड़ा ही रहता है। तो ये यहाँ जाकर कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा, लेकिन चिंता जैसा कुछ नहीं है। जल के आसपास रहने वालों को जरूर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। लौटूंगी आपके पास। के.एम. सिन्हा जी, देखिए शनि की 7.5 से हर कोई डरता है। मेष राशि वालों पर 7.5 शुरू होने जा रही है, कुंभ वालों की ढैया शुरू होने जा रही है। तो मीन, कुंभ
और मेष राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन कैसे रहने वाला है, क्योंकि ये साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, साढ़े साती का जो प्रभाव है, पहले तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं जी। और डरना चाहिए भी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हर साढ़े साती जो है वो खराब नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया और जब साढ़े साती आई तो उनको बहुत सफलता भी मिली। और ये साढ़े साती का जो प्रभाव होता है वो लंबे टाइम तक रहता है। 2.5 साल एक राशि में रहेंगे और ढाई ढाई और ढाई को जोड़ देंगे जी। तो 7.5 साल बन जाएगा। तो मेष राशि पर ये साढ़े साती का आप ये कहिए पहला चरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ढैया सिंह और धनु पर लगेगा। ढैया की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और वो भी मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो इसका जो प्रभाव है ऐसे लोगों के लिए जिनकी शनि की महादशा चल रही हो, क्योंकि मेष राशि के लिए कहा जाए तो शनि को दशम स्थान एकादश स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो वैसे भी नैसर्गिक रूप से मंगल और शनि में कहा जाए तो शत्रुता ही होती है। तो जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है उनके लिए साढ़े साती उतनी खराब एटलीस्ट नहीं रहेगी। जिनके लिए जिनकी दशा जो है वो शनि की चल रही है उनके लिए थोड़ा सा ये नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को देगा। और मेष राशि एक अग्नि तत्व वाली राशि है और शनि वायु है। अब आग और वायु का कनेक्शन आप लोग जानते हैं कि अग्नि में वायु जो है एकदम भड़क जाता है। जहां ऑक्सीजन मिला वहीं पर कंबस्शन प्रारंभ हो जाता है, अग्नि लगने की घटना ज्यादा हो जाती है। और ये आग जब लगता है कहीं पर भी किसी भी राशि में, जब अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो वहां पर गुस्सा, क्रोध और क्रोध के कारण जो है गलतियां कर देना ये हो जाता है। बिल्कुल, अब आपसे हर एक राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी जानेंगे, लेकिन देखिए शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। कब लगेगा सूर्य ग्रहण, कहां कहां इसका प्रभाव होगा, सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण पर एक खास रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। कई देशों में दिखेगा ये आंशिक सूर्य ग्रहण। 29 मार्च के दिन पूरी दुनिया साल के पहले सूर्य ग्रहण की गवाह बनेगी। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। हालांकि इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य की पूरी रोशनी नहीं रोक पाएगा, इसी वजह से इसे आंशिक सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। इस ग्रहण में सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढका दिखेगा। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:20 पर इस ग्रहण की शुरुआत होगी। शाम 4:17 पर यह ग्रहण चरम पर होगा और शाम 6:13 पर यह समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसी वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से दिखेगा। ग्रहण के लिहाज से साल 2025 बेहद खास है, क्योंकि इस साल 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लग रहे हैं। 14 मार्च को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। इसके बाद 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में भी दिखेगा। सितंबर के महीने में ही 21 तारीख को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में आपने जाना, क्योंकि भारत में नहीं दिखेगा तो बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं होगा। लेकिन शनि का राशि परिवर्तन काफी कुछ बदलने वाला है, उसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हनुमान मिश्रा जी, मैं चाहूंगी अब शुरुआती 6 राशियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक कैसा रहने वाला है ये राशि परिवर्तन, और बाकी की 6 राशि के.एम. सिन्हा जी आप बता दीजिएगा। जरूर जी। देखिए, सबसे पहले तो
जैसे अभी सिन्हा जी ने शुरू में ही बता दिया कि सिंह और धनु राशि पर ढैया है, इनको इनके लिए समय थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा, बशर्ते इनकी दशाएं भी खराब चल रही हों। यदि इनकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो शनि के गोचर का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि दशाएं भी खराब होंगी तो ये जो शनि की ढैया होगी ये इन पर ज्यादा दुष्प्रभावी यानी कि खराब परिणाम देने वाली होगी। 7.5 की बात, क्योंकि मीन राशि में जा रहे हैं तो ये 3 राशियों को प्रभावित करते हैं, कुंभ, मीन और मेष। तो इन लोगों को भी जो है कुछ नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं, यदि इनकी दशाएं भी खराब चल रही होंगी तभी नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अदरवाइज नकारात्मकता मिलने की संभावना कम रहती है, क्योंकि मुख्यतः परिणाम दशाओं के आधार पर मिलते हैं। मिश्रा जी, शुरुआती 6 राशियों के बारे में मैं जानना चाहूंगी, शुरुआती 6 राशियों के बारे में एक एक करके बता दीजिए। मैं उसी पर आ रहा हूं, ये सिर्फ स्थूल बता दिया गया है कि इनके साथ ऐसा होगा। मेष राशि के क्योंकि द्वादश भाव में जा रहा है, तो यदि चंद्रमा के समीप इनके अंशात्मक जब नजदीकी होती है तब ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मेष राशि के द्वादश भाव में है, लिहाजा इनके खर्चे अधिक रह सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अगर हम वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के लिए शनि का यह गोचर या राशि परिवर्तन सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि शनि इनके भाग्य और कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में जा रहे हैं, लिहाजा इनको विभिन्न प्रकार से लाभ करवाएंगे, यात्राएं फायदेमंद रहेंगी, करियर अच्छा चलेगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए शनि अष्टमेश है, यानी एक खराब भाव का स्वामी और भाग्य से एक अच्छी भाव का स्वामी दशम में शनि के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की जरूरत रहेगी, यदि मेहनत करते हैं तो ठीक रहेगा, अदरवाइज घरेलू कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, यानी करियर के दृष्टिकोण से मेहनत करने पर अच्छे, लेकिन अन्य मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि में सप्तमेश और अष्टमेश है, भाग्य भाव में जा रहा है। गोचर शास्त्र का नियम कहता है कि भाग्य भाव में शनि का जो गोचर है वो भाग्य को रोकता है, यानी भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। अब भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या करें, कर्म के ग्राफ को और बढ़ाएं। पिता आदि से संबंधित मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। इन सावधानियों को रखेंगे तो इनके साथ भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वैसे सावधानियां क्या रखनी, भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ संबंध खराब न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा मेहनत करने पर इन्हें लाभ मिलता रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। इनके लिए ये गोचर के नियमानुसार एक खराब स्थिति है, क्योंकि शनि 8वें में है, जिसे ढैया की स्थिति मानी गई है। ये कामों में अड़चने देता है और बड़ी रुकावटें, छोटे लेवल की रुकावटें नहीं, बड़ी रुकावटें देता है। लिहाजा इन लोगों को धैर्य पूर्वक काम करना है, कहीं भी कोई रिस्की निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना है। लेकिन भवन, भूमि और वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। पारिवारिक और आर्थिक मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना है। वरिष्ठों और खासकर जो सहकर्मी हैं उनके साथ तालमेल बेहतर बना रहे, इसकी कोशिश निरंतर जरूरी रहेगी। कन्या राशि के 7वें भाव में है। दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें, दैनिक रोजगार का विशेष ख्याल रखें। न केवल अपने स्वास्थ्य का बल्कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। गुरु, माता पिता, इनके साथ भी अच्छे संबंध रखें, इनका आदर करते रहें, निरादर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है सिन्हा जी, अब तो आपके इन पास सावधानियों को अपनाने के बाद इनको ऐसे परिणाम मिल सकेंगे। ठीक है केएम सिन्हा जी, अब आपसे बाकी के 6 राशियों के बारे में मैं जानना चाहूंगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए एक ग्रहण आपके राशि से 6वें भाव में लगेगा। 6वें भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। जब वहां पर ग्रहण लगेगा तो शत्रु से थोड़ी सी परेशानियां जो चल रही थी उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, कर्ज मुक्ति के योग भी मिलेंगे। लेकिन परेशानी क्या होगी, खर्च आपके बढ़ेंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, संतान के प्रति जो चिंता है वो ज्यादा बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि की अगर बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में ये जो शनि का परिवर्तन हो रहा है वो आपके पंचम त्रिकोण में हो रहा है, यानी पंचम आपके राशि से पंचम स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं
वो शिक्षा जो लोग काम करना चाहते हैं उनको तो बहुत लंबी शिक्षा के योग बनाते हैं, अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं। निगेटिवली अगर देखा जाए तो उदर संबंधित परेशानियों को ज्यादा बढ़ाएंगे, लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष भी देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो उपाय आपको करना है वो लास्ट में एक ही साथ में बताऊंगा क्या क्या उपाय करना है। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए ये आपके चतुर्थ भाव यानी माता के भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। माता के भाव पे ग्रहण लगने के कारण ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। इस समय अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया तो प्रॉपर्टी का लोन लिया या आपने किसी तरीके के निवेश किए तो उसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरऑल शनिदेव जो है अनुशासन प्रिय है। आप अगर अनुशासन में रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मानसिक तनाव कुछ ज्यादा रहेगा क्योंकि आपकी ढैया भी चलेगी आपकी राशि की। मकर राशि की बात किया जाए तो मकर राशि में आपके शनिदेव खुद लग्नेश मतलब खुद आपके राशि के स्वामी हो जाते हैं और सेकंड हाउस के भी लॉर्ड बन जाते हैं, और ये खुद जो है पराक्रम स्थान पे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जो भी मकर राशि के जातक है, पराक्रम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह जाता है सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है। उपचय भाव है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन शनिदेव अगेन वहां से जो दृष्टियों का संबंध बनेगा आपके विदेश पर भी पड़ेगा, खर्चे असामान्य रूप से यहाँ पर बढ़ेंगे। पेशेंस पेशेंस और पेशेंस, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करना जी, चाहिए, थोड़ा सा जल्दी, बहुत ध्यान रखना वक्त चाहिए। की कमी है और सिन्हा जी। कुंभ कुंभ लग्न कुंभ राशि की बात किया जाए तो कुंभ राशि के लिए ये आपके सेकंड हाउस पे लगेगा, तो वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है, परिवार में धन को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है और आंखों संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारियां भी हो सकती है। मीन राशि पर कहा जाए क्योंकि आपके राशि पर ये ग्रहण हो रहा है तो निश्चित रूप से ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय मंत्र जाप करना, वो भी गुरु का जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक जो द्वादक्षर बिल्कुल मंत्र है उसका जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल के.एम. सिन्हा जी, सभी राशियों के बारे में आप दोनों ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शनि के इस राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई, साथ ही साथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।